आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया में काबिल तजदीद तवानाई की तैयारी वाले चौथे सबसे बड़े मुल्क के तौर पर उभरा है। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करने और मामलात पर तबादला ख्याल के लिए तैयार है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जोर देकर कहा है कि मुल्क में इक्तिसादी बहाली उम्मीद से कहीं ज्यादा मुस्तहकम रही है। भारत ने कमर्शियल बैनुल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। और सिडनी में भारत के साथ पहले एक रोजा क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रही हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की काबिल तजदीद बिजली की सलाहियत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी सलाहियत है और ये सभी बड़े मुल्कों के मुकाबले सबसे तेज रफ्तार से फरोग पा रही है। जनाब मोदी कल शाम काबिल तजदीद तवानाई की सरमायाकारी से मुतालिक तीसरी आलमी मीटिंग और नुमाइश आरई इन्वेस्ट 2020 का इफ्तिताह कर रहे थे, जो वर्चुअल तरीके से मुनक्किद की गई है। वजीर आजम ने कहा कि भारत में सरेदस्त काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत 136 गीगावाट है। टुडे इंडियाज रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इज द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट इज ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट स्पीड। द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया इज करंटली 136 gigawatts. This is about 36% of our total capacity. By 2022, the share of renewable capacity will increase to over 220 gigawatts. जनाब मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल में भारत का सफर बेमिसाल रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क तवानाई की पैदावार की सलाहियत और नेटवर्क को तोसी दे रहा है ताकि हर शहरी के लिए बिजली की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके और वो अपनी पूरी सलाहियत को बरूए कार ला सकें। वजीर आजम ने कहा कि साल 2017 के बाद से कोयले से मिलने वाली हरारती बिजली के मुकाबले भारत की काबिल तजदीद तवानाई की सालाना सलाहियत ज्यादा रही है। पिछले 6 साल में भारत में काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में 2.5 गुना का इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि कम खर्च न होने पर भी भारत ने काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में सरमाया लगाया और इससे लागत कम हो रही है। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि माहौलियात से मुतालिक मजबूत पॉलिसियों से मुस्तहकम इक्तिसादी सूरत हाल भी लाई जा सकती है। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस मिशन को किसी एक वजारत या महकमे तक महदूद नहीं रखा है, बल्कि इस बात को यकीनी बनाया कि ये पूरी सरकार का एक मकसद बने। वजीर आजम ने कहा कि सभी पॉलिसियों में तवानाई की बचत को मलूज़ खातिर रखा गया है। All our policies have a consideration of achieving energy efficiency. This includes LED bulbs, LED street lights, smart meters, push to electric vehicles, and decreasing transmission losses. When I talk about energy evolution with PM Kusum, we are aiming to power our agriculture sector by providing solar-based power to irrigate the fields. वजीर आजम ने यह भी कहा कि कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है और सरमायाकारों की सहूलत की खातिर मखसूस प्रोजेक्ट तरक्याती शोबे कायम किए गए हैं। जनाब मोदी ने सरमायाकारों, डेवलपर्स और कारोबारी अफराद को काबिल तजदीद तवानाई के भारत के सफर में शामिल होने के लिए मदऊ किया, क्योंकि अगली दहाई में इस शोबे के लिए बड़े मंसूबे तैयार किए गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उम्मीद है कि इनसे तकरीबन $20 अरब सालाना के कारोबारी इम्कानात पैदा होंगे। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने नेपाल के अपने हम मनसब भारत पौडियाल से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान दोनों खारजा सेक्रेटरियों ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया।
انہوں نے وبا کی دشواریوں کے باوجود اشتراک کے مختلف شعبوں میں کی گئی خاطر خواہ پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نیپالی فریق نے اس دوران سرحد کے راستے خوش اسلوبی سے اور بلا رکاوٹ تجارتی سرگرمیوں اور ترقیاتی پروجیکٹوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے میں بھارت کی حکومت کے ذریعے معاونت فراہم کرنے کی ستائش کی۔ خارجہ سیکرٹری شرنگلا نے صدر بدیا دیوی بھنڈاری سے بھی ملاقات کی اور بھارت کے صدر جمہوریہ کی جانب سے انہیں نیک خواہشات پیش کیں۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات اور انہیں مزید مستحکم کرنے کے طور طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی سے اپنی ملاقات کے دوران جناب شرنگلا نے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے انہیں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے نیپال کے وزیر خارجہ کو کووڈ-19 سے متعلق طبی امداد بھی پیش کی۔ جناب شرنگلا نے وزیر اعظم نریندر مودی کی ایسی عالمگیریت پر زور دیا جس میں لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سبھی کو کووڈ-19 ویکسین کم قیمت پر دستیاب کرانے کی کوشش کرے گا، جس میں نیپال جیسے بھارت کے نزدیکی پڑوسیوں اور دوستوں کو ترجیح دی جائے گی۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ سرکار کسانوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور معاملات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے تیار ہے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ نئے زرعی قوانین وقت کا تقاضا ہے اور ان سے مستقبل میں انقلابی تبدیلیاں آئیں گی۔ جناب تومر نے احتجاج کرنے والے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ مشتعل نہ ہوں۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ 3 دسمبر کو بات چیت کے لیے کسانوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس بات چیت کا مثبت نتیجہ نکلے گا۔ پنجاب میں کچھ بھرم ہے تو ہم لوگوں نے بھرم دور کرنے کے لیے سچیو استر پر بھی وارتا کی، میرے سوئم کے استر پر بھی چرچا ہوئی کسان یونین کے لوگوں سے، اور اس دن چرچا پوری نہیں ہو پائی تھی تو ہم نے کہا یہ چرچا جاری رہے گی۔ تو میں نے 2-3 دن پہلے ہی سبھی کسان یونین کو 3 دسمبر کو پنہ بیٹھنے کے لیے انورودھ کیا ہے۔ میں آپ کے مادھیم سے سبھی کسان بھائی اور بہنوں کو انورودھ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار پوری طرح چرچا کے لیے تیار ہے، چرچا کے مادھیم سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کو دن میں 11 بجے آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ 71واں ماہانہ ریڈیو پروگرام ہوگا۔ اسے آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ آکاشوانی کی ویب سائٹ www.newsonair.com اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ آکاشوانی اس پروگرام کے ہندی نشریے کے فوراً بعد علاقائی زبانوں میں بھی اسے نشر کرے گا۔ اس کے علاوہ رات 8 بجے علاقائی زبانوں میں اسے دوبارہ نشر کیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کووڈ-19 سے بچاؤ اور سرکشت رہنے کے 3 اپائے۔ ماسک لگائیں، 2 گز دوری ہے ضروری، سرکشت دوری رکھیں، ہاتھ اور منہ صاف رکھیں۔ بھارت نے کووڈ-19 کے خلاف اپنی جنگ میں ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے۔ لگاتار 19 دن سے روزانہ 50,000 سے بھی کم نئے کیس سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں تقریباً 44,000 نئے کیسوں کا پتہ چلا ہے، جبکہ اسی مدت کے دوران 36,000 سے زیادہ لوگ شفا یاب ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر 86,79,000 سے زیادہ مریضوں کے صحت یاب ہونے کے ساتھ ہی شفا یابی کی قومی شرح 93.66% تک پہنچ گئی ہے۔ ملک میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد زیر علاج مریضوں سے لگ بھگ 20 گنا ہو گئی ہے۔ ملک میں طبی جانچ کے بعد اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد مسلسل 5% سے کم پر برقرار ہے۔ وزارت صحت نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک میں شرح اموات 1.46% ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں اس وبا سے 524 اموات کی خبر ملی ہے۔ دلی کے لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج کے نیورولوجی محکمے کے سربراہ ڈاکٹر راجندر دھمیجا نے آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے لوگوں کو یہ صلاح دی ہے کہ اگر وہ ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ میں متاثرہ نہیں پائے گئے تو بھی انہیں RT-PCR ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ جانچ میں کووڈ سے متاثر نہ پائے جانے کے بعد بھی مناسب احتیاط برتیں۔ اگر کسی کو سمٹمز ہیں اور اس کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ نیگیٹو ہے تو اس دشا میں اس کا RT-PCR ضرور ہونا چاہیے اور اس کو آئسولیشن میں رکھنا چاہیے جب تک کہ وہ RT-PCR بھی نیگیٹو نہ ہو۔
अगर किसी का आज RT-PCR नेगेटिव है तो एक स्नैपशॉट है, आज की तारीख में वो पर्सन है संक्रमित नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसने कल टेस्ट कराया है और आज रिपोर्ट आई है तो इस बीच जो है एक्सपोजर नहीं हुआ है। तो ऐसा कहना कि एक बार आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया और आप सेफ हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सावधानी हमेशा रखनी है, मास्क हमेशा पहनना है जब भी बाहर जाएं, हाथ बार बार धोते रहना है और सुरक्षित दूरी 2 गज की बना के रखनी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के लोगों से अपील की है कि वो कोविड से मुतालिक तमाम रहनुमा खुतूत पर अमल करें। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। कोविड आलमी वबा से ठीक होने वाले मरीजों की शरह में और इजाफा करने की हिदायत देते हुए वजीर आला ने कहा कि जिन जिलों में एक भी शख्स की मौत इस बीमारी से होती है वहां के डीएम की तरफ से चीफ सेक्रेटरी और वजीर आला के दफ्तर को तफसीली रिपोर्ट भेजी जाए। रियासत में इस वक्त कोरोना वायरस के 25,422 जेरे इलाज मरीज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,237 नए मरीजों का पता चला है, वहीं 30 अफराद की जान इस वायरस की वजह से चली गई है। रियासत में सबसे ज्यादा 3,730 कोविड के जेरे इलाज मरीज राजधानी लखनऊ में हैं। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल DGCA ने कोरोना वायरस के तनाजुर में बैनुल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी में 31 दिसंबर तक तौसी कर दी है। अलबत्ता ये भी कहा है कि मजाज अथॉरिटी बाज़ रूट्स पर बैनुल-अक़वामी बाज़ाब्ता परवाजों को अलहदा केस की बुनियाद पर इजाजत दे सकती है। बैनुल-अक़वामी बाज़ाब्ता परवाजों पर DGCA की पाबंदी इस माह की 30 तारीख को खत्म हो रही है। भारत ने अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, मालदीव, कीनिया और भूटान समेत लगभग 18 मुल्कों के साथ एयर बबल समझौते कर रखे हैं। इस समझौते की रूह से इन मुल्कों के दरमियान खुसूसी परवाजें चलाई जा सकती हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है कि मौजूदा माली साल की पहली छमाही के बाद भारतीय मईशत की बहाली उम्मीद से कहीं ज्यादा मुस्तहकम रही है। उन्होंने अलबत्ता ये भी कहा कि कोविड-19 इन्फेक्शन में इजाफे की वजह से शरह तरक्की के लिए मुतालिका जोखिम बरकरार है। वो कल भारत की गैर मुल्की ज़र मुबादला डीलर्स एसोसिएशन की सालाना तकरीब में इज़हार ख्याल कर रहे थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि अगरचे तरक्की के मंजरनामे में बेहतरी आई है, फिर भी हमें त्योहारों के बाद मांग का सिलसिला बरकरार रखने और कोविड-19 वैक्सीन के ताल्लुक से मार्केट की तवक्कुआत के मुमकिना जायजे के ज़िम्न में मोहतात रहने की जरूरत है। सिडनी में भारत के साथ पहले एक रोजा क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस सीरीज में 3 एक रोजा मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम कोविड-19 आलमी वबा की वजह से 8 महीने से ज्यादा अरसे तक बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से दूर रहने के बाद मैदान में उतरी है। एक रोजा मैचों में टीम की कमान बदस्तूर विराट कोहली के हाथ में रहेगी, जबकि रोहित शर्मा की गैरहाजिरी में KL राहुल नायब कप्तान होंगे। खबरें हमारी वेबसाइट news-on-air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया अब्दुल मालिक। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के तमाम उर्दू अखबारों ने मुल्क भर में किसानों के एहतजाजी मुजाहरे और मेहनतकशों की हड़ताल को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है मुल्क भर में मजदूर और किसान सड़कों पर, जबकि रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है किसानों को रोकने के लिए हुकूमत ने ताकत झोंकी, दिल्ली की सरहदें सील। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान को भी पहले सफे पर शाया किया है कि सरकार किसानों से गुफ्तगू के लिए तैयार है। एक मुल्क एक इलेक्शन मुल्क की जरूरत, वजीर आजम के इस बयान को भी आज के उर्दू अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर शाया किया है। समंदरी तूफान निवार के कहर से बड़े पैमाने पर तबाही, आंध्र प्रदेश के कई अजला में सड़क का राब्ता टूटा, हजारों एकड़ फसलें तबाह। तमिलनाडु में तूफान से 3 अफराद की मौत, इस खबर को भी अखबारों ने अहमियत दी है। कदावर कांग्रेस लीडर अहमद पटेल आबाई गांव के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक की सुर्खी के साथ रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने इस खबर को भी नुमाया तौर पर शाया किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया में काबिल तजदीद तवानाई की तैयारी वाले चौथे सबसे बड़े मुल्क के तौर पर उभरा है। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करने और मामलात पर तबादला ख्याल के लिए तैयार है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जोर देकर कहा है कि मुल्क में इक्तिसादी बहाली उम्मीद से कहीं ज्यादा मुस्तहकम रही है। भारत ने कमर्शियल बैनुल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। और सिडनी में भारत के साथ पहले एक रोजा क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।